जय माता जी। हरिहर ओम नमः शिवाय। सनराइज टी स्टॉल 777 चैनल से मैं अर्चना शुक्ला आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। आज तीसरा श्राद्ध है। मैं ये वीडियो 2-3 दिन पहले ही इसमें अपने चैनल पे डालना चाहती थी, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कि पितृपक्ष चल रहा है तो उनकी आत्मा के कल्याण हेतु कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। ये हमारा फर्ज़ है अपने पितरों के प्रति। वो हमारे पूर्वज हैं, उनकी कृपा से ही हमारा जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो हम कुछ ना कर सके तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम रोज़ ही उनके नाम पे कुछ 1, 2, 3 या माला करें, या आपके पास माला ना हो तो 5 या 10 मिनट मंत्र जाप करें। जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो उसका नाम के मंत्र जाप कीजिए और अपने पितरों के कल्याण के हेतु आप अर्पण कीजिए। जैसे कि रोज़ 1 माला करते हैं या 3 माला करते हैं, पूरा महीना आप ये माला कीजिए या मंत्र जाप कीजिए। और फिर जो आखिरी श्राद्ध होता है सर्वपितृ अमास के दिन, उस दिन आप अपने मंदिर के पास बैठिए या फिर पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहाँ पे जाके हाथ में पानी लीजिए और मन में बोलिए कि ये पूरे महीने, भाद्रपद के पूरे महीने मैंने जो भी पूजा पाठ जाप दान पुण्य किया है वो सब हमारे पितरों के कल्याण के हेतु में अर्पण करती हूँ या अर्पण करता हूँ। ऐसे करके पानी को छोड़ देना है। अगर लेडीज़ है तो उनको बोलना है कि मैं अपने पियर मतलब कि मायके, ससुराल और ममेरा जो होता है मौसार पक्ष, उसके सभी उन तीनों के पितरों के कल्याण हेतु ये पुण्यफल अर्पण कर रही हूँ। क्योंकि उन तीनों के पितर हैं वो हमसे आस रखते हैं, तो हमें उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये कीजिए, इसमें ना ही कोई पैसे लगता है ना कोई खर्च लगता है, सिर्फ हमारे मन का भाव और कुछ समय। अगर हम अपना समय हम मौज मज़ा और घूमने फिरने में दे सकते हैं तो क्या हम 10 मिनट नहीं दे सकते अपने पूर्वजों के कल्याण के हेतु? तो हमें देना ही चाहिए। और दूसरा है कि आप एक पितृपक्ष में श्राद्ध चल रहे हैं तो अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ पेड़ या पौधे लगवाइए। जैसे कि पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, कोई फल फ्रूट का पेड़ है, फूल पौधे हैं, उससे लगाइए। ऐसी जगह लाइए जो आपके घर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे हो, और फिर ऐसी जगह लगाए जहाँ पे उसकी केयर हो सके और वो बड़े हो सके। जैसे जैसे वो पेड़ बड़े होएंगे उसकी छाँव लोगों को मिलेगी, उसके फूल उसके फल उनका भी लोगों को यूज़ होगा। तो वैसे वैसे हमारे जो पितृ है उसकी आत्मा का कल्याण होता है और वो मोक्ष की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको किसी ने कोई कमरे में बंद कर रखा हो और आप निकलने की कोशिश कर रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे, वैसे ही हमारे जो पितृ होते हैं, जो जीव होते हैं, वो किसी न किसी कारण कहीं पे फंसे होते हैं, या तो प्रेत योनि में या तो पितृ योनि में। तो हमें उनके लिए कुछ पुण्य फल हम अर्पण करते हैं तो उसका एक रास्ता खुलता है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सोचें, आप 5 या 10 साल से कोई कमरे में बंद हो और आपको कोई बाहर निकाले तो आपकी आत्मा का कितना सुकून मिलता है, और आपके अंदर से जो आशीर्वाद निकलता है उस आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसी तरह ये पितृ है, उनके मोक्ष की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ने में हम उनकी मदद करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन की सभी कष्टों का निवारण मिलता है और हमारे आगे की जो पीढ़ी है उस पर कभी कोई संकट नहीं आता, और हमारे आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी बस सुख शांति और समृद्धि उसमें बनी रहती है। सब खुशी से रहे। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे बच्चे, हमारी आगे की पीढ़ी सुख शांति से रहे, सत्कर्म की ओर आगे बढ़े। तो बस ये वीडियो बनाने का बस यही एक कारण था कि मैं अपने मन की बात आप सब तक पहुंचा सकूं, जिससे आप सब अपने पितरों के कल्याण हेतु इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। आपके पास जितना भी वक्त है इन दिनों आप थोड़ा सा ज़्यादा वक्त निकाल के पूजा पाठ कीजिए और पुण्य फल उसका पितरों के नाम पे अर्पण कीजिए। बस इतना ही। जय माता जी। हरिहर ओम नमः शिवाय।